उसको भाव चाहिए। तुलसी दल मात्रेण, गंगा जल मात्रेण, यमुना जल मात्रेण, थोड़ा सा जल लेकर के भगवान को आचमन करा दो तो भगवान समझते मेरे लिए बहुत कुछ दे दिया। एक तुलसी नो पत्र लेकर भगवान ने भोग लगाड़ी दो तो परमात्मा राजी થઈ જાય। थोड़ी मिश्री ना चार दाना रखीने तो भगवान ने कही तो ठाकुर जी आरोग्य एना वास्ते વધારે मिश्री नहीं जुए, चार दाना एना वास्ते बहुत ही। बोलो राम। तो महाराज इस प्रकार से भगवान अपनी लीला करते हैं और इस गान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ में विहार कर रहे हैं, वन में प्रवेश किया है और उस वन में कहीं तो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोयल गुंजार कर रही है और कहीं हरिणों के झुंड वहां पर है उस वन में। सुंदर सुंदर पक्षी चातक अपनी भाषा में बोल रहे हैं, सुंदर रंग बिरंगे पक्षी वहां उस वन में भ्रमण कर रहे हैं। यानी उस जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी ग्वाल बालों के साथ में उस वृंदावन के उस पावन वन में भगवान अपनी लीला कर रहे हैं और महात्माओं के हृदय में स्वच्छंद विराजमान होने वाले वो परमात्मा और इस प्रकार से शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है वहां पर और इस प्रकार भगवान मन ही मन में ऐसा वन में उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों से बाहर से झुक करके अपनी डालियों और नूतन कोपलों की लीलाओं लालिमा से और इतने शोभायमान लग रहे। वृक्षों पर जब नए पत्ते आते हैं कितने सुंदर लगते हैं, जब पत्तों पर वृक्षों पर जब फूल लगते हैं, मंजरी आती ना, मंजरी आती है उसके बाद में फल लगता है। तो फल पहले नहीं आता है, पहले उसके फूल आते हैं। फूल भी पहले नहीं आते, पहले उसके पान आते हैं, पत्ते आते हैं, हरे हरे छोटे छोटे पत्ते आते हैं ना, तो फिर वो वृक्ष की सुंदरता बढ़ जाती है। अब महाराज वो वन इतना सुंदर शोभायमान लग रहा है और अपने भाई बलराम जी से कहा, बलराम जी देखो कितना सुंदर ये वन है ना, बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, है ना, ये वृक्ष भी अपनी डालियों से झुक करके आपके चरणों को छूना चाहते हैं। देखो झुके जो आंबा आमली और झुके जो दाड़म दाप हिरण बेचारा क्या झुके जिनकी ओछी साथ। आम के वृक्ष पर आम लगते हैं ना, तब आम की डालियां ऐसे नीचे झुकने लग जाती है। इसका क्या प्रतीक है कि वो धरती माता के ऊपर यूं अपना झुकाव है, उनका दाढ़ में लगती है जब वो वृक्ष झुकने लगता है ना। आंबा अमलियां लगती हैं वो भी झुकने लगते हैं। द्राक्ष अंगूर की जब बेलें लगती है उस पे भी वो अंगूर के जब झुमके आते हैं ना तो वो झुकते हैं। हे प्रभु ऐसा लगता है ये प्रकृति ये वृक्षावली आपके चरणों को छूना चाहती है। महाराज सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, हे प्रभु आपको नमस्कार कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। महाराज जिस प्रकार से भगवान के ये पावन लीला का वृंदावन धाम में जो वृक्ष भी बनता है तो कहते हैं अब वृक्ष भी अगर कोई वृंदावन में बनता है ये भी एक जुनी है, पक्षी भी अगर कोई बनता है तो वृंदावन का बनाना। हम भजनों में सुनते गाते हैं, हे परमात्मा अगर हमारे को शरीर देना है तो मानव का शरीर देना तो वृंदावन में देना जहाँ आपकी भक्ति हम कर सके। अगर मनुष्य शरीर नहीं दे सको तो आप पशु पक्षी बनाओ, पक्षी बनाओ तो वृंदावन का बनाना, तो वहां आपकी लीला को यशगान हम करते रहेंगे। और पशु बनाओ तो वहां का बनाना, पक्षी बनाओ तो वृंदावन का बनाना। अगर हमारे को वृक्षों की झुंड में भेजो तो आप उस वृंदावन के उस वन का वृक्ष भी हमारे को आप बना देना, तो हम वहीं पर वृक्ष बनेंगे। बोलो राम। महाराज वास्तव में परमात्मा की स्तुति करने योग्य है। देखिए दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हो ऐसे हिरनियां मृगनयनियां गोपियां भगवान की प्रेम भरी तिरछी निगाहों से भगवान की ओर देख रही, भगवान उनकी तरफ निगाहें करके देख रहे हैं। कोयल मधुर मीठी मीठी कोयल बोल रही है भगवान, और इधर बंसी बजाते हैं। इस प्रकार से भगवान का ये स्वरूप, यहाँ की भूमि पवित्र है, यहाँ की हरी हरी घास पवित्र है, यहाँ के वृक्ष पवित्र हैं, यहाँ की वृक्षावली उसका वर्णन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन सुनो। इस प्रकार भगवान उस वृंदावन को देख करके भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए
और ग्वाल वालों के साथ में गोवर्धन की तराई में यमुना के पावन तट पर गौओं को चराते हुए अनेक प्रकार की भगवान लीला करते हैं। एक और ग्वाल वाल और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ये चरित्रों की मधुर लीला का गुणगान करते हैं। बलराम जी, हाँ बलराम जी भी साथ में हैं। यमुना के पावन बहुत दूर तक जंगलों में चले गए भगवान, है ना। और इस प्रकार से कहते हैं कभी कभी भगवान श्री कृष्ण उड़ते हुए राजहंसों के साथ वहां स्वयं भगवान विराजमान ऐसा शोभायमान लगते हैं। महाराज इस प्रकार से यहाँ कहते हैं मयूर जैसे नृत्य करते हैं। मेघ बादल किस प्रकार से देखो आकाश मंडल पर छा जाते हैं और भगवान के ऊपर ऐसा लगते हैं मधुर मधुर वर्षा करेंगे, है ना। ऐसा सुंदर वहां का वातावरण बना हुआ है उस वन का, चकवा चकवी बोलते हैं। और इस प्रकार राम और श्याम दोनों भाई हाथ में हाथ डाल करके और भगवान कृष्ण उन ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे हैं, है ना। और इस प्रकार से महाराज अब कहते हैं कभी भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, है ना, नृत्य करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, है ना। और सब भगवान की लीला तो कितनी सुंदर लीला है महाराज। इस प्रकार से भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। और गोप वालों की सी मालूम पड़ती हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी के समान ऐसा लगता हो भगवान के साथ में। परीक्षित ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्य लीलाएं भगवान की जो होती हैं वह लीलाएं बड़ी मधुर होती हैं। भगवान का एक सखा है जिसका नाम एक तो सुदामा है, वो तो भगवान पढ़ने जाएंगे ना अवंतिकापुरी उज्जैन में, तब भगवान का एक मित्र सुदामा बनता है। वो सुदामा नहीं, यहाँ दामा सीदामा नाम का एक भगवान का एक सखा है ना, एक सखा है। और वो उसका नाम बताया है कि वो गोप वालों के साथ में भगवान से बहुत स्नेह निकट रहता है और उसका नाम श्री दामा है। एक दिन उन्होंने अपने सुबह भगवान श्री कृष्ण आदि ग्वाल वालों के साथ में राम और श्याम प्रेम के साथ बाहर लीला कर रहे थे। और महाराज बलराम जी बलों के धाम है और इस प्रकार से मनमोहन भगवान श्री कृष्ण दुष्टों का नाश करते हैं। जो भी कोई राक्षस कैसा भी रूप धर कर आता भगवान उनका उद्धार कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। दूरी एक वन है, उस वन के अंदर उसके फल कोई खा नहीं सकता, है ना। वहां उसका कोई फल खा नहीं सकता, वहां कोई पत्ता भी पड़ जाए ना तो कोई खा नहीं सकता। क्यों कि उस वन में कौन रहता है, एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य वहां पर रहता है और वह दुष्ट है, लेकिन वो किसी को फल फूल कुछ भी नहीं खाने देता है। रोक लगा रखिए, कोई भी उस वन के अंदर दूरी दूरी तक कोई एक पत्ता भी कोई आकर के खा ले और कोई फल भी आकर के खा ले। ऐसे वन में वो पहुंच गए जब कहते वहां कौन रहता है, धेनुकासुर नाम का एक दैत्य है। बोलो राम। महाराज अब तक ना जाने मनुष्य कितने ही मनुष्यों को वो खा गया। वहां उस जंगल में कोई आता पता लगता उसको तो वो उसको खा जाया करता था। अब महाराज ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण उस वन में हैं, बलदेव जी महाराज उस वन में हैं और वो ग्वालाएं भगवान के साथ में हैं। और इस प्रकार से बलराम जी दोनों हंसे और फिर इधर से महाराज तालवन के लिए, इस वन का नाम है तालवन, इस तालवन के अंदर ये दैत्य रहता है। वहां धेनुकासुर इसका नाम है। बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान जोर से हिला करके उन वृक्षों को बलराम जी महाराज उन वृक्षों को धराशायी करने लगे। जब वृक्ष गिरने लगे, वृक्ष के पत्ते फल फूल गिरने लगे, तब उस धेनुकासुर को पता चला कि कौन इस जंगल में आकर के ऐसा उत्पात मचा रहा है। हनुमान जी जब लंका में गए तो अशोक वाटिका के फल उखाड़े, वृक्ष के वृक्ष तोड़ दिए। तो उस धेनुकासुर को पता चला कि कौन आया है यहाँ पर और ऐसे ऐसे वृक्ष उखाड़ रहे हैं। तुरंत वो किस रूप में रहता है, गधे के रूप में रहता है। बोलो राम। और महाराज वो बड़ा बलवान था और वो बड़े वेग से बलराम जी के सामने आ गया और दोनों पिछले पैरों से बलराम जी को छाती पे लात मारता है। आ गया, युद्ध चालू हो गया बलराम जी का और उस धेनुकासुर का। अब वो गधे के रूप में, अब गधे की आदत होती है पिछले पांव मारता है, तो वो बलराम जी को दोनों पांव से छाती में लात की मारता है। तो बलराम जी तो
शेषावतार है, बलराम जी ने तो तुरंत उसको थोड़ी देर खेल खिलाया, है ना, थोड़ी देर उसको खेल खिलाते हैं। और महाराज इधर बलराम जी ने देखा कि वो गधे के रूप में क्रोध में भर करके कभी वापस आता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी बलराम जी इधर जाते और वह बलराम जी से युद्ध कर रहा है। बलराम जी ने देखा कि ऐसे नहीं मानेगा। बलराम जी ने दोनों उसके पांव, पिछले पांव पकड़ लिए और बड़ी मजबूती से उसके पांव पकड़े और बलराम जी ने जोर से उसको घुमा करके ऐसा फेंका जैसे कोई कपड़ा ऐसे घुमा करके फेंकते ना, ऐसे बलराम जी ने उसके दोनों पांव पकड़ लिए और पकड़ करके उसको ऐसा फेंका दूरी पर और वह बहुत दूर जा करके गिर गया। आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा और घुमाते ही और कहते हैं कि उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। वो गधे के रूप में था और बलराम जी के द्वारा इसका उद्धार बताया गया। बलराम जी ने इस दैत्य का उद्धार किया और उसके शरीर में से प्राण निकल गए और कहते उसका उद्धार करते। बोलो बलराम जी महाराज।